So, students, this is our next topic, graphical method of solution of a pair of linear equations. तो यहाँ पर हम एक टेबल के थ्रू बात करेंगे अपने नेक्स्ट सॉल्यूशंस के लिए. फर्स्ट इज पेयर ऑफ सॉल्यूशन, पेयर ऑफ लाइंस. यहाँ पर पेयर ऑफ लाइंस दी गई हैं, a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. नेक्स्ट वाले कॉलम के अंदर कंपेयर द रेशियोज. हम कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ y, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म्स जो भी लाइंस फर्स्ट के लिए हैं एंड लाइन सेकंड के लिए, हम उनके रेशियोज का कंपेयर करेंगे. सपोज दिस इज a1 upon b2, a1 upon a2 is a1 is the coefficient of x in equation number 1 and a2 is the coefficient of x in equation number 2. Similarly, v1 is the coefficient of y in equation number 1 and b2 is the coefficient of y in equation number 2. So इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेकंड वाले कॉलम्स के अंदर कंपेयर करेंगे रेशियोज का. देन व्हाट विल बी द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर पेयर ऑफ लाइंस में रेशियोज का जो कंपेयर है वो अगर a1 upon a2 की वैल्यू नॉट इक्वल टू आती है v1 upon b2 के, सो इन दैट केस वी से द लाइंस आर द इंटरसेक्टिंग लाइंस. हम कहेंगे जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग है. एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं वो हमेशा एक एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है. मींस सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा. कंसिस्टेंसी की बात करें सो अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू v1 upon b2 है, जहां पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा. एल्जेब्रिक की अगर बात करें तो वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन. और कंसिस्टेंसी की अगर बात करें तो सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. नाउ फॉर द सेकंड वन, अगर हमारे पास रेशियोज a1 upon a2 की वैल्यू v1 upon v2 और c1 upon c2, अगर इन तीनों रेशियोज की वैल्यू आपस में बराबर आती है, सो जो लाइंस होंगी वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, यानी कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ही लाई करेंगी. सॉल्यूशन की बात करें तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे. और अगर कंसिस्टेंसी की बात करें तो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा. नाइन थर्ड केस, इफ सो अगर यहाँ पर कहीं ऐसा है कि a1 upon a2 की वैल्यू v1 upon v2 के बराबर है लेकिन c1 upon c2 के बराबर नहीं है, सो इन दैट केस द लाइंस आर द पैरेलल लाइंस. लाइंस पैरेलल होंगी और पैरेलल लाइन के केस में हमें नो सॉल्यूशन मिलता है, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती. सो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. सो इन दैट केस सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट. तो सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पर इनकंसिस्टेंट होगा. एग्जाम्पल्स की बात करें तो हम बुक में एक टेबल बनी है 3.4. नाउ सपोज पेयर ऑफ लाइंस यहाँ पर गिवन है. सपोज पेयर ऑफ लाइंस इज x minus 2y is equal to 0 and 3x plus 4y minus 20 is equal to 0. यहाँ पर मैं रेशियोज की बात करता हूँ. सो कोफिशिएंट ऑफ x and in equation 1 and coefficient of x in second, so this will be a1 upon a2. So a1 upon a2 की वैल्यू जाएगी, यहाँ पर a1 की वैल्यू है 1 and a2 is 3, so this value becomes 1 upon 3. अगर b1 b2 की बात करें, b1 is the coefficient of y, so b1 is equal to -2 and b2 is equal to 4, so this is b1 upon b2 is equal to -2 upon 4. c1 की बात करें तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 0 है, while here is -20, so c1 upon c2 is 0 upon -20. अगर रेशियोज को कंपेयर करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1 upon a2 की जो वैल्यू है वो v1 upon v2 के ही बराबर नहीं है. इट मींस द लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन देती, मतलब यूनिक सॉल्यूशन देगी. एंड सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट. और सिस्टम कैसा होगा, यहाँ पर दिस इज कंसिस्टेंट होगा. सेकंड पेयर की बात करें, सपोज पेयर इज 2x plus 3y minus 9 is equal to 0 and 4x plus 6y minus 18 upon 0. यहाँ पर जब हम रेशियो को कंपेयर कराएंगे, सो a1 upon a2 is 2 upon 4, b1 upon b2 is 3 upon 6 and c1 upon c2 is -9 upon -18. सो जब हम सॉल्व करेंगे इन वैल्यूज को, सो वैल्यू बिकम्स 1 upon 2. 3 upon 6 को सॉल्व करेंगे, सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो बिकम 1 upon 2. -9 upon 18 को सॉल्व करेंगे, so this value is also become 1 upon 2. और हम यहाँ पर देख रहे हैं
a1/a2 की जो वैल्यू है वो v1/v2 के बराबर है, एंड v1/v2 इज इक्वल टू c1/c2. सो इन दैट केस लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइन कोइंसिडेंट होंगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे, एंड सिस्टम विल बी कंसिस्टेंट, और सिस्टम यहाँ पर क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा. इन द थर्ड केस, ठीक है, सपोज लाइंस हमारे पास है x + 2y - 4 इज इक्वल टू 0 एंड 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0. सो अगर इस केस की बात करें तो हम यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x की जब कंपेयर कराएंगे, सो दिस बिकम्स 1/2. जब हम y की कंपेयर कराएंगे तो यहाँ पर +2 एंड +4, सो दिस इज 1/, so this is also 2/4, and 2/4 को solve करेंगे तो this value becomes 1/2. And when you compare the constant terms, so constant is -4 and -12, so this value becomes -4/-12, and this value becomes 1/3. so हम यहाँ पर देख रहे हैं कि a1/a2 की वैल्यू v1/v2 के तो बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है. so a1/a2 is equal to v1/v2 but not equal to c1/c2. so in that case the lines will be parallel lines, and parallel lines gives no solution. In the case of no solution, we will get inconsistent. So in this case we get what, inconsistent. So इस केस के अंदर हमारे पास मिलती है इनकंसिस्टेंसी, पहले दो केस के अंदर हमारे पास मिलती है कंसिस्टेंसी. इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज है और कुछ एग्जांपल्स हैं. सपोज एग्जांपल नंबर 4, check graphically whether the pair of equations x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 is consistent. If so, solve them graphically. तो हमें सबसे पहले तो ग्राफिकली चेक करना है क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट का मतलब है या तो ये लाइंस जब हम इनको ग्राफिकली हम ड्रॉ करेंगे, सो जो x plus 3y is equal to 6 है एंड 2x minus 3y is equal to 12 है, ये दोनों जो इक्वेशंस हैं ये किसी ना किसी स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी. अगर ये लाइंस इंटरसेक्टिंग आती हैं या फिर ये लाइन कोइंसिडेंट आती हैं तो उस केस के अंदर तो ये कंसिस्टेंट होंगी, अदरवाइज ये कंसिस्टेंट नहीं होंगी. और अगर हमें कंसिस्टेंसी मिलती है तो हम उसको ग्राफिकली सॉल्व भी करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. इनको रिप्रेजेंट हम किस तरीके से करते हैं, तो हम यहाँ पर x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं एंड y की डिफरेंट वैल्यूज निकालते हैं. सपोज फर्स्ट मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूँ x + 3y = 6 के लिए, और मैं यहाँ पर पुट करता हूँ सपोज 0. So when you put x is equal to 0, so what you will get? You will get 0 plus 3y. 0 plus 3y is equal to 6. And you will get, so ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, this is 3y is equal to 6. And the value is y is equal to, कितना हो जाएगा, y is equal to 6/3 and this value becomes 2. So हमको मिला x is equal to 0 पुट करने पर y की वैल्यू मिली 2. फिर हम दोबारा से कुछ वैल्यू डिफरेंट चूज करते हैं. सपोज यहाँ वैल्यू मैं पुट करता हूँ x is equal to 3. So when I put here x is equal to 3, then what I get, this is 3 plus 3y is equal to 6. So value यहाँ पर बन जाएगी 3y is equal to 6 minus 3, and this value becomes 6 minus 3 is equal to 3, and the value of y is equal to हो जाएगा, this is 3/3, and 3/3 is equal to 1. So value मिल गई हमें x is equal to 3 पर वैल्यू मिली 1. अच्छा, फिर हम यहाँ पर सपोज पुट करता हूँ मैं x की जगह 6, तो वैल्यू जाएगी 6 plus 3y is equal to 6, and this value becomes 6 minus 6, and this is 6 minus 6 is 0, and the value of y is equal to 0/3, and this value becomes 0. So x is equal to 6 रखने पर वैल्यू बन गई हमारे पास 0. दूसरी इक्वेशन की बात कर लेते हैं. दूसरी इक्वेशन में सपोज आई पुट हियर x is equal to 0. मैंने सपोज यहाँ पर x is equal to 0 पुट किया, सो वैल्यू क्या मिलेगी, दिस इज 0, 2 into 0 is 0, minus 3y is equal to value becomes 12. So अगर इसकी बात करें, so this value becomes minus 3y is equal to कितना 12. और फिर आप नेक्स्ट की बात करेंगे, so this is y is equal to value becomes minus 12/3, and this value becomes minus 4. So x is equal to 0 पुट करने पर I get x is equal to -4. Now suppose अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करें कि x is equal to 3, so 3 जब पुट करेंगे तो वैल्यू becomes 2 into 3, so 2 into 3 minus 3y is equal to 12, this value becomes 12. और यहाँ पर आएगा 2 into 3 6, जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो वैल्यू इज माइनस, so 12 minus 6, and 12 minus 6 is 6, so -6/3, and this value becomes -2. So x is equal to
जब मैंने यहाँ पर 3 पुट किया, सो आई गेट वैल्यू इज -2. Now suppose if I put here x is equal to 6. So when I put here x is equal to 6, so this is x is 12. So this is 12 minus 12, and this value becomes 0, and 0.3 is equal to 0. So this value becomes x is equal to 6 पर वैल्यू क्या मिली? 0. अब इन पॉइंट्स को हम जियोजेब्रा टूल से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं. सपोज आई एम यूजिंग हियर जियोजेब्रा टूल. So तो बेसिकली पॉइंट्स आर, सपोज जो फर्स्ट लाइन है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ABC पॉइंट से. सो दिस इज 0,2 एंड अनदर पॉइंट B इज इक्वल टू, क्योंकि 3 पॉइंट मैंने यहाँ पर निकाले हैं. सेकंड पॉइंट इज 3,1 एंड थर्ड पॉइंट C इज इक्वल टू, द पॉइंट इज 6,0. द पॉइंट इज C इज इक्वल टू 6, सो ये ABC तीनों पॉइंट बन चुके हैं ABC. अब यहाँ पर हम निकालते हैं सेकंड लाइन के लिए. सपोज LMN. सो L का पॉइंट था 0,-4 एंड पॉइंट M इज इक्वल टू, पॉइंट M की वैल्यू आ रही है, दिस इज 3,-2 एंड N इज इक्वल टू 6,0. दिस इज N इज इक्वल टू 6,0. सो ये पॉइंट हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिए हैं. अब इन पॉइंट जो हमने ड्रॉ किए हैं, इन पॉइंट को हम देखते हैं ग्राफ में और ग्राफ को पूरा करने की कोशिश करते हैं. सो दिस इज अ ग्राफ. A, B एंड C पॉइंट कंसाइड कर रहा है. तो पहले हम लाइन बनाते हैं A, B और C तीन पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद, और फिर LMN पॉइंट को ज्वाइन करके. सो A, B, C. So this is the line, first line, and for the second one LMN को ज्वाइन करते हैं. This is L, M and N. So this is the. So basically हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास ये हमारा ग्राफ आ जाता है. जो लाइंस कैसी हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं. और ग्राफिकली जो हम बात कर रहे थे कि मैं ग्राफिकली ये बताना है कि सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट. तो जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं तो वो कंसिस्टेंसी शो करती है. मतलब ये जो लाइंस हैं वो क्या देंगे, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन. सो कंसिस्टेंट है लाइन. अच्छा, अब इनका जो, क्योंकि लाइन इंटरसेक्टिंग है तो हमेशा एक ही सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी, और वो पॉइंट क्या होगा, दैट पॉइंट द इंटरसेक्शन पॉइंट. सो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा विच इज 6,0. सो इस क्वेश्चन में जो लाइंस है इंटरसेक्टिंग है और सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका 6,0. इसका मतलब x की वैल्यू 0 होगी, x की वैल्यू 6 होगी एंड y की वैल्यू 0. सो द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज x is equal to 6 and y is equal to 0. दैट इज द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट. मींस कि जो पेयर है वो कैसा है हमारा, कंसिस्टेंट. एग्जांपल नंबर 5 में graphically find whether the following pair of equations has no solution, unique solution or infinite many solutions. So हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये बताना है हमें ग्राफिकली कि क्या ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दे रखा है क्या वो नो सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन रखता है और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस रखता है. सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, या तो हम इनका डायरेक्टली ग्राफिकली इसको शो करें, वरना हम एक चीज देख रहे हैं, जो सेकंड इक्वेशन है, अगर हम सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें बाई 5/3. सो 5/3 पर मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा, व्हेन यू multiply this term by 5/3, so this is 3 into 5/3. so value becomes 3 into 5/3, और 3 से 3 वाली जो वैल्यूज है कट जाएगी एंड दिस टर्म बिकम्स 5x. तो ये टर्म बन जाएगी हमारे पास 5x. सो ये टर्म आ गई हमारे पास 5x. नाउ when you multiply this term, this is 24/5. so when you multiply 24/5 by 5/3, then what you will get, so 5 to 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से आप 24 को डिवाइड करेंगे, so this is 8. so this term is minus के 8y, so this is minus 8y. 3/5 को 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, so this value becomes 1, so this is 1. so what we get, the equation number 2 transform into 5x minus 8y plus 1 is equal to 0, and this is similar to equation number 1.
और जब हमारे पास दो लाइन की इक्वेशन एक जैसी हो, इसका मतलब जो लाइंस हैं वो कोइंसिडेंट लाइन होंगी, और कोइंसिडेंट लाइन हमेशा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस देती है। हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, फॉर सम वैल्यूज हम यहाँ पर शो कर सकते हैं, एक्स की कुछ वैल्यूज के लिए वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज, एंड देन वी विल ड्रॉ by using the coordinate geometry. Okay. Now see example number 6. Champa went to a sale to purchase some pant and skirts. तो कोई चंपा है और वो किसी सेल में जाती है, वहां से वो कुछ पैंट और कुछ स्कर्ट्स वो परचेज करती है. When her friend asked for her how many of each should she had bought, she answered. तो जब उसके फ्रेंड पूछते हैं कि आपने क्या क्या खरीदा, तो वो आंसर कुछ इस तरीके से देती है कि द नंबर ऑफ स्कर्ट इज 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पैंट परचेज. यानी वो एक बात तो आंसर ये करती है कि मैंने जितनी स्कर्ट खरीदी है ना, उनका जो नंबर है वो 2 कम है कितने से, जितनी मैंने पैंट परचेज की है उसके ट्वाइस से. सो अगर हम ये मान लें कि लेट द नंबर ऑफ पैंट डिनोटेड बाई एक्स एंड द नंबर ऑफ स्कर्ट डिनोटेड बाई वाई. सो जो नंबर ऑफ पैंट्स हैं वो डिनोट करते हैं हम एक्स से, और जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं सपोज अगर वो करें हम डिनोट वाई से. सो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं दिस इज वाई, 2 टाइम्स जो पैंट परचेज है दिस इज 2x minus 2. So first equation becomes y is equal to 2x minus 2. According to second statement, also the number of skirts, यानी कि और ये भी है कि जो नंबर ऑफ स्कर्ट्स हैं वो 4 लेस देन है 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पैंट परचेज. यानी कि जितनी पैंट परचेज की है उसके 4 टाइम्स से 4 कम ही है क्या, नंबर ऑफ स्कर्ट. सो हम यहाँ पर दो इक्वेशन मिल जाती हैं दो स्टेटमेंट से, y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. अब हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पर वैल्यूज निकालेंगे, अलग अलग वैल्यूज के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y चूज करते हैं. सो इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. मैं यहाँ से फिर दोबारा ये रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. सपोज इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. सो एक इक्वेशन तो हमारे पास ये है y इज इक्वल टू 2x माइनस 2. इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे. एंड अनदर इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 4x माइनस 4. एक इक्वेशन हमारे पास. सो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हम यहाँ पर चूज करते थे. सपोज हमने चूज किया x इज इक्वल टू 0. सो ना सपोज x इज इक्वल टू 0. जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे so what you will get, so this becomes y is equal to हो जाएगा, this is 2 into 0 means 0 minus 2 and 0 minus 2 is equal to minus 2. so x is equal to 0 पर y की वैल्यू आ गई minus 2. उसके बाद सपोज आपने यहाँ पर पुट किया x is equal to 1. so this is 2 into 1 minus 2 which is equal to हो जाएगा, this is 2 minus 2 and 2 minus 2 is equal to 0. मीन्स कि जब आपने पुट किया x is equal to 1, so y का वैल्यू क्या है, 0. Now suppose if you put here 2, x is equal to 2, so this value becomes 2 into 2 minus 2, and this becomes 2 into 2 is 4 minus 2, and 4 minus 2 is equal to 2. इसका मतलब when you put x is equal to 2, then what you will get, you get y is equal to 2. 4x minus 4 की बात करें, suppose I put here x is equal to 0, so जब हम यहाँ पे 0 पुट करेंगे then the value of y is equal to what, this is 4 into 0 minus 4 and this is equal to 0 minus 4 and is equal to minus के 4. So x is equal to 0 पर y की वैल्यू आ गई minus 2. Now if you choose x is equal to 1, so when you x is equal to choose 1, so this is 4 into 1 minus में कितना 4, this is equal to 4 minus 4 and 4 minus 4 is 0. So at x is equal to 1, the value of y is equal to 0. Now if you put x is equal to 2, then 4 into 2 minus 4, this is equal to 8 minus 4 and 8 minus 4 is 4. So at x is equal to 2, what is the value of y is, so value मिल गई हमको. अब हम फिर से वही जियोजेब्रा टूल का यूज करते हुए सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. सो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही, जो पॉइंट्स आ रहे हैं, दिस पॉइंट आर द 0 minus 2. जियोजेब्रा टूल में यूज करता हूँ.
क्लियर कर लेता हूँ सभी को। सो points are, this is a is equal to 0 comma -2 and b is equal to 1 comma 0 and c is equal to value is 2 comma 2 and सेकेंड इक्वेशन के लिए LMN यूज कर रहा हूँ, सो L is equal to 0 comma -4 and M is equal to 1 comma 0 and N is equal to value is 2 comma 4, this is 2 comma 4 और अब मैं यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। सो हमारे पास A और B और C, B और M जो वैल्यूज वो कंसाइड कर रहे हैं। मैं इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर बना रहा हूँ, मैं पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो A वाले पॉइंट मिलेंगे तो A को B को C को मिलाएंगे, सो A इज हियर, B एंड C, दिस इज द पॉइंट C। सो एक लाइन हमारे पास ये आ गई, दूसरी लाइन LMN को ज्वाइन करेगी, L ये रहा, M ये रहा एंड N ये रहा, कंसाइड कर रहा है कौन सा पॉइंट, M पॉइंट, सो दिस इज L M एंड N। सो ये हमारे पास मिलता है लाइंस, और लाइंस क्या आ रही है, इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज द पॉइंट एंड द पॉइंट इज पॉइंट इज 1 comma 0। सो पॉइंट इज 1 comma 0 और 1 comma 0 ही इस पॉइंट का क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। ठीक है, सो हमने क्या किया, इक्वेशंस के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स चुन करके डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई यहाँ निकालते हैं। जैसा हमने यहाँ पर किया, एक्स की कुछ वैल्यूज रखी अपने साइड से और वैल्यूज निकाली वाई की। सेकंड इक्वेशन के लिए भी हमने ऐसे किया, अपनी तरफ से कुछ भी एक्स की वैल्यू चूज करी, वाई की वैल्यू निकाली। उसके बाद हमने इन पॉइंटों को ग्राफ पे ड्रॉ किया, देन उसके बाद में हमने पॉइंटों को ज्वाइन कर दिया, वहां से हमें इक्वेशन ऑफ लाइन का रिप्रेजेंटेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हुई। और स्ट्रेट लाइन कैसी आती है, वो आपस में किसी पॉइंट पर कट कर रही है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। ठीक है, और जो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी वही पॉइंट क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन। So x is equal to 1 and y is equal to 0 is the required solution of the pair of linear equation. So number of pants she purchased, कितना माना था x, इसका मतलब उसने एक पैंट खरीदी and she did not buy any skirt, और उसने कोई भी स्कर्ट वहां पर परचेज नहीं की है। So based on this you can do also exercise 3.2। मैं डिस्कस कर देता हूँ एक बार कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। कंडीशन यहाँ पर दी गई है, if the number of girls is 4 more than the number of boys, then find the number of boys and girls who took part in the quiz। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मेशन करना है लीनियर इक्वेशंस का, उसके लिए आप चूज कर लेंगे लेट नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सो आप मान लीजिए लेट x be the number of boys and y be the number of girls who took part in the मैथमेटिक्स। तो हमने मान लिया कि सपोज जो नंबर हैं वो x तो बॉयज हैं और y क्या है, गर्ल्स हैं जो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वी कैन से दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, क्योंकि टोटल नंबर कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 10 के 10 स्टूडेंट्स ही हैं, तो बॉयज और गर्ल्स मिलके क्या हो जाएंगे 10। सो द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 1। सेकंड यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स इज y which is equal to boys the 4 more than a number of boys is x plus 4। so second condition is that, or we can say, or we can write it as this is x minus y plus 4 is equal to 0। this is the equation number 2। इनको हम ग्राफिकली शो करना है, तो ग्राफिकली शो करने के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज x के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ y निकालेंगे, ज्वाइन करेंगे पॉइंटों को,
Similarly, you will do for the second one equation and then find the solution. तो इन वैल्यूज को सॉल्व करके यहाँ पर हम जब रिप्रेजेंट करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 को और x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल टू 0 को, सो डायरेक्टली अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं जियोजेब्रा टूल का यूज कर करके कि डायरेक्टली मैं इक्वेशन यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. दिस इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और दूसरी इक्वेशन थी कि नंबर ऑफ यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस 4. सो दीज आर द टू इक्वेशन. और ये लाइन जो बनेंगी हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी. आप पॉइंट के थ्रू निकालेंगे, मैंने डायरेक्टली यूज कर दिया, और इंटरसेक्ट करेंगी 3,7 पर. इसका मतलब जो सॉल्यूशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा 3 और 7 मीन्स की नंबर ऑफ बॉयज इज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7. सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व. इन क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 5 पेंसिल एंड 7 पेंसिल्स कॉस्ट 50. सो अगर पेंसिल का कॉस्ट अगर हम x मान लें सो दिस इज 5x एंड पेन का कॉस्ट अगर y मान लें एक का तो दिस इज 7y. So 5x plus 7y is equal to 50 and another equation becomes 7x plus 5y is equal to 46. यहाँ पर भी आप x और x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज बनाएंगे फॉर इक्वेशन नंबर 1, और सेकंड वाली के लिए भी आप ऐसे ही करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज के लिए y की डिफरेंट वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे. देन यू विल पॉइंट आउट देम इन द कोऑर्डिनेट प्लेन. कोऑर्डिनेट प्लेन पर जब ड्रॉ करेंगे तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिलेगी. जब हम दो पॉइंट को ज्वाइन करते हैं तो लाइन मिल जाती है. ऐसे ही सेकंड इक्वेशन के लिए करेंगे और फिर देखेंगे कि वो लाइन इंटरसेक्टिंग बनती है या किस तरह की फॉर्म में लाइंस आती है. क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन कंपेयरिंग A1 B1 V1 V2 C1 C2 where the lines representing the following pair of linear equation intersect at a point parallel coincident. तो कंपेयर करके निकालना है. जब हम सपोज मैं इसको चूज करता हूँ, दिस इज 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0. जब हम यहाँ पर चूज करेंगे ना A1 और A2, सो A1 इज व्हाट, A1 इज 5 एंड A2 इज 7. सो वैल्यू बिकम्स A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7. जब आप V1 अपॉन V2 को देखेंगे तो V1 इज माइनस 4 एंड V2 इज 6. सो वैल्यू बिकम्स माइनस 4 अपॉन 6. वैल्यू बिकम्स माइनस 4 अपॉन 6. और हम देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2. इट मीन्स की लाइन्स विल बी इंटरसेक्ट एट पॉइंट. की लाइन क्या करेंगी, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी. बाकी के केस को आप खुद देखेंगे कि A1 अपॉन A2 क्या है. दिस इज जैसे यहाँ पर 6 अपॉन 2 है तो वैल्यू क्या होगी 3. यहाँ पर क्या माइनस 3 अपॉन माइनस 1, सो वैल्यू इज ऑल्सो 3. जब थर्ड वाले केस को देखेंगे C1 अपॉन C2, सो दिस इज 10 अपॉन 9. सो हम ये देख रहे हैं कि A1 अपॉन A2 बराबर है V1 अपॉन V2 के बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2. सो इट मीन्स द लाइन्स आर द पैरेलल लाइन्स. की लाइन्स क्या है, पैरेलल. So like this we can solve easily. Comparing ratios A1 upon A2, V1 upon B2, C1 upon C2 and find out the where following pair of linear equations are consistent or inconsistent. So consistent और inconsistent के लिए भी हम यही करेंगे कि अगर पेयर्स की बात है, अगर लाइन हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस बन रही है तब भी कंसिस्टेंट बनेगा. अगर लाइन कोइंसिडेंट फॉर्म हो रही है तब भी कंसिस्टेंट होगा. लेकिन अगर लाइन पैरेलल है, सो सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में हमें क्या मिलता है, इनकंसिस्टेंट मिलेगा. अदरवाइज हमें कोइंसिडेंट लाइन के केस में भी कंसिस्टेंट मिलता है और इंटरसेक्टिंग लाइंस के केस में भी क्या मिलेगा, कंसिस्टेंट मिलेगा. सो पेयर के लिए हम सिर्फ यूज करेंगे कि कंपेयर कराने पर A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यूज किस तरीके से आती है. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो यहाँ पर जो शो किया गया था इसमें कि A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2 एंड C1 अपॉन C2 कंपेयर रेशियो कराने के बाद में किस तरीके से लाइन बनेंगी. A1 अपॉन A2 अगर नॉट इक्वल टू V1 अपॉन V2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनती है. A1 अपॉन A2, V1 अपॉन V2, C1 अपॉन C2 अगर तीनों इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन बनती है. इनफाइनाइट में सॉल्यूशन होते हैं, कंसिस्टेंट होता है. अगर A1 upon A2 बराबर V1 upon T but not equal to C1 upon C2, तो lines are the parallel lines and which gives no solution और inconsistent बनता है. Which of the following pair of linear equations are consistent, inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. यहाँ पर भी आप कंपेयर कराएंगे पहले A1 A2 V1 V2 C1 C2 का और फिर उसके बाद में उसको ग्राफिकली शो करेंगे. अगर ग्राफिक सॉल्यूशन हम केवल कंसिस्टेंट के केस में निकाल सकते हैं, अगर इनकंसिस्टेंट बन रहा है तो हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे. केवल उन्हीं पार्टों को यहाँ पर सॉल्यूशन के लिए करेंगे जिनमें सॉल्यूशन क्या बनेगा, मतलब कंसिस्टेंट बने.
Question number 5. Half the parameter of a rectangle garden whose length is 4 meter more than its width is 36. तो यहाँ पर दो बेसिकली फॉर्म बन जाती हैं, दो कंडीशन. एक तो पैरामीटर के केस में बनेगा और दूसरा लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन दे रखा है. सो मान लेते हैं लेट x मीटर बी द लेंथ एंड y meter be the breadth and y meter be the width of तो मान लिया कि जो x मीटर है वो लेंथ है गार्डन की और y मीटर क्या ब्रेथ है. तो यहाँ एक कंडीशन उन्होंने दे रखी है कि whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स width. मींस कि जो x है दिस इज इक्वल टू width से क्या है 4 मीटर ज्यादा है, इसका मतलब y प्लस 4. सो एक इक्वेशन तो हमने यहाँ से बना ली और वी कैन से दिस इज x माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 0. So this is equation number 1. Second, half the parameter of rectangular garden, यानी कि parameter का half and parameter is what? This is 2 times of x plus y और x plus y का half क्या हो जाएगा? भाई parameter क्या होते हैं 2 times of length plus width और उसका half क्या होगा? Length plus width. So length plus width का मतलब है this is x plus y और this value given is 36. ये वाली value क्या दे रखी है 36 और we can say this x plus y minus 36 is equal to 0. This is the equation number. The parameter is length क्या for this का मतलब length is x and this is y and which is equal to half of the parameter. This is 36. So जब हम इनको solve करेंगे दोनों को तो you will get the graphically करना है. Graphically के लिए पहले आप for different values of x different value y निकालेंगे equation number 1 में का आप लाइन बनाएंगे ड्रॉ करेंगे. फिर सेकंड वाले में ऐसे करेंगे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वाई आएंगी. यहाँ से भी आप एक लाइन को शो करेंगे और फिर देखेंगे कि लाइन किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है या फिर क्या उसका सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 6 is given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair is formed is intersect. यानी कि इस लाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग एक दूसरी लाइन ऐसी आपको यहाँ पर लिखनी है कि पहले वाले केस में जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, मतलब सीधी सी बात है कि एक ऐसी लाइन लिखनी है यहाँ पर जिसमें कोफिशिएंट का जो रेशियोज है ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे. वहां पर क्या होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. सो ऐसी वैल्यूज हम लिख सकते हैं. सपोज दिस इज 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 7. सो हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ a1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ a2 की वैल्यू क्या है 3, तो दिस इज 2/3. यहाँ v1 की वैल्यू क्या है 3 और v2 की वैल्यू क्या है 9. सो दिस इज 3/9 मतलब 1/3. और हम देख रहे हैं a1/a2 मतलब 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3. सो द लाइंस आर द इंटरसेक्टिंग लाइन. सो इस तरीके से कोई भी लाइंस के हमको पेयर ढूंढना है जो इस लाइन के साथ क्या बनाए कंडीशन पैरेलल लाइंस की बनाए, इस लाइन के साथ में कंडीशन बनाए कि इसकी कोइंसिडेंट लाइन की बनाए. ठीक है. सो इस तरीके से मैं कर रहा हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन में ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन. दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करने एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फाउंड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस. और उसके बाद में जो भी ट्रायंगल्स बन रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ ये लाइंस और प्लस एक्स एक्सिस. जैसे जियोजेब्रा टूल में अगर हमने जो लास्ट वाला जो बनाया था सपोज दिस वन, सो ये दो लाइंस और प्लस में एक्स एक्सिस साथ में कुछ पॉइंट पर ये इंडिकेट कर रहा है ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है. जैसे ये पॉइंट है दिस इज 3,7, दिस पॉइंट इज -4,0 एंड दिस पॉइंट इज 10,0. तो ये वर्टिसेस आपको लिखने हैं. ये एक्स एक्सिस साथ में ये लाइंस बना रही हैं. सो दिस इज 10,0, this is 3,7 and this is -4,0. So like this you will complete this exercise. Thank you.